श्री राम के पास तो एक ऐसा विमान था जो एस्टेरॉयड की स्पीड से चला करता था। कुछ ही घंटे में मंगल ग्रह तक पहुंचा देता था, इतनी तेज चलता था। भीम के भी पास एक अंतरिक्षयान विमान था। अर्जुन के पास भी एक दिव्य रथ था जिससे वो निवात कवचों से लड़ने अमेरिका तक गए थे, हिरण्यपुरी। दुष्ट राक्षसों के संहार के लिए चीन में भी श्री राम ने आक्रमण किया था। रूस में भी श्री राम का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में इंद्रजीत से युद्ध हुआ था जहाँ से वो भागा था। ये सब घटनाएं महाभारत से प्रूव होती हैं राजर्षियों का चरित्र पढ़ने पर। प्रिय दर्शकों, केवल इतना ही नहीं, श्री राम गंधर्वों पर आक्रमण करने उत्तरी कोरिया तक गए थे। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में आभीरों और राक्षसों को जीत लिया था। प्राचीन वैज्ञानिकों के पास सदैव से विमान आदि रहे हैं, लेकिन जिक्र उन्हीं का हुआ जिनकी आवश्यकता थी। जब श्री कृष्ण ने सूर्य को छिपाने के लिए अंधकार की सृष्टि की, तामस शास्त्र का विज्ञान है ये, उस समय जयद्रथ को सूर्य ढका हुआ दिख रहा था। सूर्य ढका नहीं गया था, बस भ्रम उत्पन्न हो गया था जयद्रथ को। प्राचीन राक्षस भी खगोल वैज्ञानिक हुआ करते थे। गंधर्वों की टेक्नोलॉजी तो विश्व प्रसिद्ध है ही, लेकिन कृष्ण जैसा वैज्ञानिक भी वहां पर भ्रमित हो गया, क्योंकि ये वायु तत्व और उसमें भी असुर पदार्थों का उपयोग करके भ्रमित करने वाली माया को प्रकट कर दिया जाता है। मैं समय में बहुत दूर ही क्यों जाऊं, आज से 5000 साल पहले दुर्योधन ही खुद को मंगल ग्रह पर यात्रा करने वाला बोल रहा है। चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में, सौर मंडल में यात्रा करने की बात कर रहा है। ये सब अंतरिक्ष यान या दिव्य विमान डीजल, पेट्रोल या गैसों से नहीं चला करते थे, बल्कि वायु तत्व को सघन करके नई धातुओं का निर्माण करके बनाए जाते हैं। भरद्वाज जी के पास तो ऐसे ऐसे अंतरिक्ष यान थे जो हमारे सौरमंडल से भी बाहर 12-12 साल तक यात्रा करते थे ग्रहों नक्षत्रों की। आप सभी ये मत समझिएगा कि प्राचीन काल में तोपें नहीं थी, बंदूकें नहीं थी। ये जो शतघ्नियाँ होती हैं वो तोप ही है। यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य जी के पास एक वितस्ती बाण था जो नज़दीक से युद्ध करने में काम आता है। वो आज का सबसे विकसित पिस्टल मान सकते हो। हाथ में पकड़ने वाली बंदूकें जो पिस्टल होता है उसे मान सकते हो। कोई विमान सूर्य की परिक्रमा करता था, कोई बुध की, कोई बृहस्पति का, कोई नेपच्यून का, कोई अंतरिक्ष यान या विमान तो एस्टेरॉयड बेल्ट के साथ साथ पूरे सौरमंडल की परिक्रमा किया करते थे। अग्नेयास्त्र से चाहो तो किसी अंतरिक्ष यान को एक साथ भस्म कर दो, या फिर किसी योद्धा के हाथ काट लो, या फिर हजारों लाखों करोड़ों अग्नि में तीरों की बौछार करके, रेडिएशन की बौछार करके पलक झपकते ही हजारों लाखों दुष्टों का संहार कर दो। इसी तरह वरुणास्त्र से चाहो वर्षा करा दो, या फिर चाहो तो हजारों लाखों शीतलमय ठंडे तीरों की बरसात कर दो रेडिएशन की। ठीक इसी प्रकार इंद्रास्त्र, चाहो तो विद्युतमय हजारों लाखों तीरों की बौछार कर दो रेडिएशन की, या फिर चाहो किसी का एक हाथ ही काट कर रुक जाओ, या फिर चाहो तो किसी अंतरिक्ष यान को पलक झपकते ही इंद्रास्त्र द्वारा नष्ट कर दो। वो योग के द्वारा शुद्ध वायु तत्व पर पूर्ण रूप से अनुसंधान करके जब पूरी प्रक्रिया जान लेते थे कि विद्युत को निर्मित कैसे किया जाता है, वायु तत्व से शुद्ध रूप में, प्योर रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तब जाकर इंद्रास्त्र आदि बनाते थे। कोई रेडिएशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। यही कारण है कि रामायण महाभारत युद्धों में अरबों लोग मारे गए। महाभारत में ही 1 अरब 66 करोड़ लोगों के मरने की बात है, 24,000 लोगों के लापता होने की बात है। और श्री राम से भी पहले पृथु, सगर, इक्ष्वाकु, सरियाती, इन्हीं लोगों की पूरी धरती थी। ये तो सबसे बड़े योद्धा थे, सबसे बड़े चरम स्तर पर वैज्ञानिक थे। ये वेदों को पूर्ण रूप से जानते थे, पूरी सृष्टि को। सीधे सीधे कहूँ तो ये लोग अपने समय के महानतम वैज्ञानिक थे। इनका ऋण संसार कभी नहीं भूल सकता। इन्हीं की रक्षा करने की वजह से पृथ्वी आज तक सुरक्षित रही थी।